तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके हम लोग ने नोट्स भी प्रोवाइड किए, क्विज भी प्रोवाइड किया। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख के। तो हम लोग इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सेकंड चैप्टर है OCM क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का। हम लोग इस वीडियो से ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसमें क्या क्या है, कौन से टॉपिक है, एकदम शॉर्ट में बताऊँगा। पोस्ट क्रॉप क्या है, पोस्ट क्रॉप मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये है। हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या है वो। तो ये सब देखते हैं, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग को मालूम है, आपने देखा रहेगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या है प्रिंसिपल्स क्या है। हम लोग ने हेनरी फेयर्स के प्रिंसिपल देखे थे, फ्रेडरिक विंसलेट टेलर के प्रिंसिपल देखे थे। तो हम लोग ये सब देखे थे। तो जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो इंपॉर्टेंस रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। तो देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, आपको मालूम रहेगा कोई भी ऑब्जेक्टिव रहता है, एम रहता है अचीव करने के लिए। तो उन लोगों को ये सब फंक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। फंक्शंस जैसे प्लान करना पड़ता है। सब हम लोग देखते हैं कौन से फंक्शंस है। शॉर्ट में बताऊंगा ये भी वीडियो में, और आगे जाके हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि करता, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है, ये सब मेंबर्स का सपोर्ट करता है। ऐसा ये सब एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीन पे देख के भी पढ़ सकते हो क्या है वो एग्जांपल, आप देख लो। तो जो भी करता है ना को पर्सनल्स के हेल्प से, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं, सिंपल बोले तो जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, उसको एकदम अच्छे से एम, जो भी ऑब्जेक्टिव है, एम है, उसका अचीव करना रहता है। तो देखो, ये जो टास्क रहते हैं, जो भी टास्क रहते हैं, सपोज़ करो आपको कोई प्लान किया आपने, मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपने कोई प्लान किया है कि 100% लाना, 99% लाना है, तो उसके लिए आप क्या फॉलो करोगे, कैसे फॉलो करोगे। तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग को फंक्शंस पढ़ने पड़ेगा ऐसा। तो जो भी फंक्शंस है, कौन से फंक्शंस इसमें देखो लिखा हुआ है। प्लानिंग, एक मिनट, ये देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग के अंदर भी 2 आते हैं। हम लोग मैं आगे बताता हूँ क्या है वो। तो ये सब फंक्शंस है। अभी हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी क्या है ये सब। तो अभी देखो, आप डेफिनेशन देख सकते हो। अभी डेफिनेशन आपको जो इजी लगता है वो याद कर लो। पहला वाला है LA एलन का, और दूसरा वाला है हेनरी फेयर्स का। LA एलन का LA एलन का जो भी डेफिनेशन है वो मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजमेंट डस, मैनेजर डस, मतलब मैनेजमेंट वही होता है जो मैनेजर करता है। और हेनरी फेयर्स का टू मैनेज इज़ फोरकास्ट एंड टू डू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। तो अभी हेनरी फेयर्स का मेरे को ईजी लग रहा है, मतलब LA एलन का ईजी है, लेकिन वो क्या है, आपको एकदम एक ही लाइन का होता है। अभी LA एलन इतना याद रखोगे। अभी हेनरी फेयर्स हम लोग ने प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, तो हेनरी फेयर्स याद रहते। तो हेनरी फेयर्स का देखो वो ईजी रहेगा। तो क्या आपको जो भी थियरीज है, हम लोग को जो भी डेफिनेशन है, उसके बार बार नाम अलग अलग याद करने के नहीं। हेनरी फेयर्स की याद करो। हेनरी फेयर्स ईजी भी है, और अगर आपको याद नहीं होता तो करो, कोई वांधा नहीं है। तो अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग ने ये वाला प्रिंसिपल जो हेनरी फेयर्स के टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल, मतलब ये जो 2 प्रिंसिपल्स हम लोग ने 11th में भी पढ़े थे। 11th की टेक्स्ट बुक जाके आप देख लो, उसमें हम लोग ने ये पढ़ा था। अभी मैंने तो एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन 11th की टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन ज़रूर है, मैंने याद किया, मेरे को याद है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ हेनरी फेयर्स को याद करो, क्योंकि हेनरी फेयर्स का हम लोग के पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी है। तो हेनरी फेयर्स को एकदम ईजीली याद हो जाएगा। तो देखो, मैंने जो पोस्ट क्रॉप बताया था, तो उसका फुल फॉर्म क्या आता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। P का मतलब आता है प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, R से रिपोर्टिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग, और B से बजटिंग। मतलब पोस्ट क्रॉप, अभी जो रिपोर्टिंग और बजटिंग है, R और B, वो कंट्रोलिंग का फंक्शन है, एक तरीके से बोले तो। अभी हम लोग रिपोर्टिंग और बजटिंग नहीं देखने वाले, हम लोग को कंट्रोलिंग ही टॉपिक है वैसे तो। लेकिन जो पोस्ट क्रॉप है वो कीवर्ड है, हम लोग को दिया गया है लूथर गुलिक। अभी गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी, लेकिन लूथर गुलिक ने हम लोग को ये कीवर्ड दिया गया है कि ये याद कैसे करना है। अभी ऑलमोस्ट 6 है, तो 6 में देखो यहाँ पे पोस्ट क्रॉप दिया हुआ है। तो P से, जैसा कि मैं बताया, POSD। अभी C से CO एक ही वर्ड है, मतलब CO से कोऑर्डिनेटिंग, ऐसा एक ही वर्ड बन रहा है। और फिर रिपोर्टिंग और बजटिंग, मतलब ये ईजी रहता है कि 6 जो भी है मैनेजमेंट फंक्शंस के जो मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये याद करने के लिए एकदम ईजी पड़ेगा पोस्ट क्रॉप, ऐसा याद करने का। तो अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप पोस्ट क्रॉस मतलब RB को हटा के C डाल सकते हो, जैसे कि 1 मिनट में बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये पोस्ट क्रॉप्स है ना, तो यहाँ पे RB को हटा के C डाल दो, क्योंकि कंट्रोलिंग है ना, तो आपको कंट्रोलिंग याद रहता है।
तो कॉस्ट कॉस्ट ऐसा डाल सकते हो, कोई वांधा नहीं। लेकिन जो हम लोग को कीवर्ड दिया गया है, मतलब जो भी है रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये समराइज फंक्शन, मतलब जो भी कंट्रोलिंग जो फंक्शन है उसका एकदम डिटेल में जाएगा ना, तो इसमें रिपोर्टिंग और बजटिंग आता है ऐसा। लेकिन हम लोग को फ़िलहाल कंट्रोलिंग है तो फिर आप कॉस्ट याद कर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम लोग को ये कीवर्ड दिया गया, तो आप ये याद करो, क्योंकि जो अभी हो सकता है ये फिलअप में आ जाए कि कैसा है, पॉस्ट क्या है, या फिर फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या फिर लूथर गुलिक ने हम लोग को क्या कीवर्ड दिया है, ऐसा 1 मार्क के लिए आ सकता है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हो। या फिर आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो पॉस्ट क्रॉप्स, फिर उसका मीनिंग बता दो, ऐसा इंट्रोडक्शन में बता सकते हो, मीनिंग में लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको याद रहता है पॉस्ट क्रॉप्स और फिर आरबी का मतलब याद रहता है कि कंट्रोलिंग होता है, आरबी तो फुल फॉर्म होता है रिपोर्टिंग और बजटिंग, लेकिन रिपोर्टिंग और बजटिंग समराइज फंक्शन है कंट्रोलिंग का ऐसा। तो अगर आपको याद रहता है तो कोई अंदर नहीं, आप याद कर सकते हो, अगर नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आप पॉस्ट कोर्स याद कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग। अभी प्लानिंग जैसा कि मैं बताया, प्लान करना, आपको मालूम रहेगा प्लानिंग क्या होता है। प्लान करना मतलब क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग को क्या स्टेप लेना चाहिए कि हम लोग का जो भी गोल है वो जल्दी अचीव हो सके और हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े, ऐसा प्लान करना है सब। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब जो भी काम प्लान किया हुआ है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, क्या कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या करना है, ऐसा ऑर्गेनाइज करना एकदम अच्छे से। और फिर आता है स्टाफिंग, मतलब जो भी काम है उसको स्टाफ में देने का काम करने का ऐसा। तो फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट करना, जो भी स्टाफ को हम लोग को काम तो दे दिया, सपोज करो कोई स्टाफ है उसको हम लोग ने काम तो दे दिया, उसको डायरेक्ट करना कि ये काम ऐसे करो, कैसे करना है, उसको इंस्पायर करना कि ये काम अच्छे से करो, ऐसा करो, ऐसा डायरेक्ट करना मतलब। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग, मतलब जो भी है कोऑर्डिनेट करना, जो भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, सबके बीच में एकदम अच्छा, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बनेगा तो क्या एकदम अच्छे से अचीव हो पाएगा जो भी गोल है वो, तो कोऑर्डिनेट करके रखना सबके बीच में। और फिर लास्ट आते हैं कंट्रोलिंग, मतलब जो भी प्लान किया उसके हिसाब से हम लोग को आउटपुट मिला है कि नहीं मिला है ऐसा। अभी मैं इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा पहला प्लानिंग, अभी आपने एक मिनट, आपने प्लान किया कि आपको 98% लाना है, तो अभी प्लान करोगे, हाँ ठीक है 98% लाना है, सोच लिया आपने। और फिर आता है ऑर्गेनाइज, आप ऑर्गेनाइज करोगे कौन सा सब्जेक्ट कभी पढ़ना है, एक दिन में कितना पढ़ना है, ऑर्गेनाइज करोगे। और फिर स्टाफिंग करोगे, जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट आज पढ़ना है, कभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मेरे को कौन सा टफ़ लगता है, ऐसा स्टाफिंग करोगे कि जो टफ़ लगता है वो पहले कर लेंगे, और फिर जो हार्ड नहीं लगता है, मतलब इजी लगता है तो वो आप बाद में करोगे, ऐसा स्टाफिंग करोगे। फिर डायरेक्ट करोगे, हाँ चलो मैं करना स्टार्ट कर दूँ ऐसा, तो फिर आप करना स्टार्ट करते हो सब, जो भी काम है, जो भी पढ़ाई है वो स्टार्ट करते हो। और फिर लास्ट तक कोऑर्डिनेट करते हो, मतलब जो भी टाइम टेबल बना है उसको एकदम अच्छे से फॉलो करते हो। अभी हो सकता है कि एकदम अच्छे से फॉलो किया आपने, पहले प्लान कर दिया कि अभी सपोज़ करो 100 दिन है पढ़ने के लिए आपके पास, तो 100 दिन में से आपने सोच लिया कि 20 दिन तो मेरे जाएगी वेस्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ फंक्शन आ सकता है या फेस्टिवल आ सकता है, तो 20 दिन जाएगी, आपने निकाल दिए। तो 80 दिन में आपको पूरा का पूरा पढ़ने का है, तो आपने सोच लिया 80 दिन में पढ़ने का है। हो सकता है 20 दिन अगर बच जाए तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ऐसा कोऑर्डिनेट करना, मतलब जो भी है उसको अच्छे से 80 दिन में पूरा पढ़ लिया, आपसे सोच लिया 80 दिन में ही करना है, 20 दिन वेस्ट करना है, चलेगा करना है तो करो, अगर नहीं 20 दिन ऐसा है कि फेस्टिवल आ सकते हैं, ठीक है कोई वादा नहीं, फेस्टिवल के दिन ऐसे भी नहीं पढ़ते कोई, तो कोऑर्डिनेट करना ऐसे अच्छे। अभी आपने कोई जो भी प्लान किया उसको अच्छे से फॉलो करना है एकदम अच्छे से, तो वो फॉलो हो रहा है लास्ट तक। और फिर जब भी एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तो आप देखोगे कि अरे मैंने क्या किया था, 99 का गोल किया था, 98 कैसा आया, क्यों आया, अभी 98 आ गया, चलो ठीक है आ गए। फिर अगले साल भी 12th का एग्ज़ाम दिया, आपने 99 सोचा था, 98 आया, तो अभी ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। तो फिर आप अगले साल सोचोगे कि 99 सोचा था तो भी एक कम आया, तो 100 सोचते तो 99 आएगा, ऐसा। मतलब फिर अगले साल वापस से प्लानिंग करोगे, क्या मतलब आगे की प्लानिंग करोगे, 12th की तो नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है, अभी 12th पास हो गए, BCom की तैयारी करना है, तो मतलब सोचोगे आगे क्या सोचोगे कि क्या करना है, अभी अगले बार ऐसा किया तो इस बार मैंने शायद कम पढ़ा था, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब जो भी है उसको देखना, कैसे क्या किया था मैंने, क्या गलती किया था वो सोचना, फिर उसके बाद आगे का प्लानिंग करना। ऐसे तो एग्ज़ाम के इसमें नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि प्लान करते क्या रहेगा काम, उसको ऑर्गेनाइज करते कौन सा क्या काम करेगा, फिर स्टाफ में उन लोग को काम को देते हैं, जो भी काम है उसको स्टाफ में देते हैं, फिर उन लोग को डायरेक्ट करते क्या काम करना है, कैसे काम करना है, फिर उन लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं कि लास्ट तक उन लोग काम करें। और फिर जो भी लास्ट मंथ मतलब ईयर एंड पे जो भी रिज़ल्ट आते हैं उन लोग को उसको कंपेयर करते हैं, और फिर अगर रिज़ल्ट अच्छा है तो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अगर बुरा है तो क्यों आया ऐसा समझने का, और फिर आगे जाके और अच्छे से करने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो आपको दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना और लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में टाइम जाता है,
इन्वेस्ट मतलब टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, सिंपल बोले तो।